काफिला इश्क के अगले सफीर नात कराची की सरजमी से तशरीफ लाए। QTV आपका हवाला और पहचान है। इंतहाई सोजो गुदाज भरी आवाज के मालक मोहतरम जनाब मोहम्मद साजिद कादरी साहब से इंतहाई मोहब्बत से मुल्तमसू क्या आए और सनाए हबीबे की प्रिया की सादत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उलमा कराम, सादात किराम, रफ़ीक़ान मिल्लत, प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। बहुत मशकूर ममनून हूँ शौकत फैब्रिक्स तमामी बिरादरान, बिलखुसूस मेरे रफ़ीक़ हज भाई हाजी मोहम्मद नासिर साहब के जिनके वसीले, जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई। सही साहब तशरीफ़ फरमा है, रफ़ीक़ भाई हमारे हाजी रफ़ीक़ साहब गुजरा से तशरीफ़ लाए हैं और तमामी चेहरे जाने पहचाने नजर आ रहे हैं। अल्लाह और उसका रसूल सबका आना कबूल फरमाए। हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक जिसको याद है वो कंजूसी नहीं करेगा, मिल के पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार अपनी मौजूदगी का सबूत दें और मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, फैसलाबाद वालों कहीं भी रहे वो मदीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। और भाई साहब हमारा ईमान कि हुजूर अपनी महफिल में गए जलवागर, हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर। अरे समझ लो ये महफिल मदीने में है, समझ लो ये महफिल मदीने में है। तुम मेरे सब कुछ है, रहमते आलम मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। जिसको अल्लाह ने जुबान दी है खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान। अल्लाह ने जुबान क्यों दी? आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान। एक आवाज हो गई ये हॉल में गूंज पड़ जाए, आप लोग मिलके पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपनी पढ़ी हुई हमदे बारी ताला पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको नहीं लगेगी, लेकिन इसमें नारा नया नहीं है, नारा पुराना है। तो नारे का जवाब हर मुसलमान को पता है, मिलकर जवाब देना है कि बातिल ने जब जब बदले गए तगवर, बातिल ने जब जब बदले गए तगवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु सारे बोलो ना, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, बोलो नाराए तक। अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की वादानियत का इकरार करते हुए एक हाथ को बुलंद करके कहते हैं, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह सारे बोलो बोलो ना, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, प्यारे नबी सिखाया, खुदा इंसान हमको बनाया, प्यारे
नबी ने जीना सिखाया, खुदा इंसान हमको बनाया। देखो पहनाया 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 अखलाको ईमान का जेवर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। पहनाया अखलाको ईमान का जेवर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुंचाओ दिल से किसी को। इस्लाम 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 का ये दर से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। इस्लाम का ये दर से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी औलाद कश्ती नूह की मानंद है, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। इमाम फरमाते हैं अकेले सुन्नत का आगे बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, फितरत रसूलुल्लाह की। सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शब्बीरो शब्बर। सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शब्बीरो शब्बर। हम इन सबका इन सबका इन सबका एहसान है हम सबके ऊपर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। इन सबका एहसान है हम सबके ऊपर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। ये महीना कौन सा है? गौसे आजम का महीना है। 11वीं में जलसा है पीराने पीर का, वलियों के बादशाह अरब के अमीर का। कागज पे गलगला है कलम के शरीर का, लिखना है मुझको बस बशीर व नज़ीर का। जिसने भी जरा जरा बुग़्ज़ रखा गौसे पाक से, बदहाल होगा हश्र के दिन उस शरीर का। तो मैं कादिरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, के दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। तो बगदादी 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 मैं खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। बगदादी मैं खाना चलता चलता चलता, बगदादी मैं खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। गौसल हरा देंगे गौसल हरा देंगे बगदादी सागर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे ख्वाजा मिलाएंगे अजमेरी सागर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले गए तगवर, आया गए तब तब मेरी जुबान पर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर तकबीर नाराए तकबीर अल्लाह अल्लाहु अकबर। मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह। गर्मी के मौसम में कोई ठंडा गिलास पानी का पिलाए, भाई साहब को ठंडा गिलास पानी का पिलाए तो कलेजे में से ठंडक निकलती है। लेकिन जो सरकार के आशिक हैं उनके कलेजे में जब ठंडक पहुंचती है जब नबी पाक की नात पड़ी जाए। जिसके कलेजे में ठंडक पहुंची है अल्लाह आपके हाथों को किसी का मोहताज ना करे। दोनों हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। यूके, अमेरिका, कनाडा, यूरोप की नेशनलिटी हर शख्स चाहता है, हर शख्स चाहता है कि वहां की शहरियत मिल जाए, वहां का पासपोर्ट मिल जाए। वैसे ही पाकिस्तान में डुअल नेशनलिटी का मसला चल रहा है। खालिद साहब भी डिफरेंट कंट्री की तमन्ना लेके बैठे हैं। उनकी ख्वाहिश देखें कितनी पुख्ता ख्वाहिश। लिखते हैं खालिद साहब कि दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फे दवाम ऐसा, हाँ दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फे दवाम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीते
हो मुझ पे लुत्फे तमाम ऐसा कैसा मदीने वाले कहे मकामी बोलो मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर क़याम ऐसा मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर मकाम ऐसा क़याम ऐसा कह दो ना एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अल्लाह की हम्द लिखते हैं, लेकिन शाहजी कुर्बान जाऊं अल्लाह की हम्द में सरकार करीम अलैहिस्सलाम का नाम कैसे लेते हैं इमाम लिखते हैं आला हज़रत। हाँ वो की रब है जिसने तुझको हम तन करो बनाया, वो की रब है जिसने तुझको हम तन करो बनाया, हमें भी एक मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भी एक मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कबारी पाक मरियम, वो कबारी पाक मरियम, वो कबारी पाक मरियम, वन वक्त फीके कादम है अजब निशान आदम मगर आमिना का जाया, वो ही सबसे अफजल आया, तो ये ही बोले सिदरा वाले कौन जिब्राइल अमीन, ये ही बोले सिदरा वाले कि चमन जगा के थाले या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले, पर आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया है, जितने अकलो खिरद के दावे सब उनके घर दे सफर में गुम गए, कोई भी अब तक समझ न पाया, कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, सारे बोलो कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, मकाम ऐसा कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, मकाम ऐसा। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं दिल से कहते सुभान अल्लाह। हाँ पंजाबी शायर की कहते ने थोड़े अपने शेर दे नियाजी साहब रहमहुल्लाह लिखते ने नियाजी साहब कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, आका में किन्नू कवा तेरे जया कोई नहीं, गोदी च लैके सरकार नू सोने मिठल मंठार नू आखे खलीमा सादिया तेरे जया कोई नहीं, होवे फकीर या बादशाह भावे गदा न्याजी जया, आका सब खांदे ने सदका तेरा तेरे जया कोई नहीं, अक़सा दे विच बैतुल मुक़द्दस दी गल करदे ने, अक़सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे सब नबियां ने भी एगो किया कि या रसूल अल्लाह तेरे जया जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं, जिसका ईमान है दोनों हाथ बुलंद करके। हाँ अक़सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे सब नबियां ने भी एगो किया या रसूल अल्लाह तेरे जया कोई नहीं, तो नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रुसूल ये बोले क्या बोले, ये नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, हुजूर जैसा नमाज हो तो हाँ नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, ए बिलाल तुझ पर मैं निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा
वल्लाह नसीब हो तो नसीब ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और एक बार और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। एक कलाम अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई और हम साथ थे मदीने पाक में, वहाँ के मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कलाम पेश किया और वो कलाम फकीर को पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कलाम रब्बी की नूर शरीफ में मिलाद में पेश भी किया है, हमारे जाहिद भाई ने हुक्म भी दिया, वो कलाम पेश कर रहा हूँ, मिल के साथ दीजिएगा। इस कलाम की रदीफ बहुत प्यारी है। ऐसा सरकार की बारगाह में हर जुबान बोलने वाला जाता है, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, पंजाबी, मेमनी, गुजराती, हर जुबान बोलने वाला सरकार की बारगाह में जाता है। मेरे आका सबको अता करते हैं, शाहजी मुझे कहने दें, मेरे आका तो उसको भी अता करते हैं जिसे बोलना नहीं आता। हल्की बात है ये, बहुत बड़ी बात है ना, कहो सुभान अल्लाह। लिखते हैं शायर कि किस लब पे क्या दुआ है, किस लब पे क्या दुआ है, मेरे सरकार जानते हैं, और किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, बोलो सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हाँ सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, बोलो सरकार जानते हैं। शाखे तवज्जो है सबकी, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाखे खजूर ले गए कब्रों पे डालते गए, और मय्यत की हर सजा को पल भर में टालते गए। शाखे खजूर ले गए कब्रों पे डालते गए, मय्यत की हर सजा को पल भर में टालते गए। और ये मुर्दा है किस जगह का, और इसका है माजरा क्या, अरे कब्रों में हाल क्या है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। जबरीले अमी करते हैं जिस दर की गुलामी, जबरीले अमी करते हैं जिस दर की गुलामी, ए काश रहूं मैं भी उसी दर के बराबर। नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर। महबूबे खुदा सरकार जानते हैं। जिब्रील अमी की बात थी, शायर लिखते हैं कि सिदरा पे लेके पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े, मुझको न कुछ पता गए, गए हाथ जोड़े, और आगे हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है। सुनियो समझ में आए तो दोनों हाथों को बुलंद करके कहना। शायर लिखते हैं कि आगे हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है, और
सिदरा के आगे क्या है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, बोलो सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हाँ सरकार जानते हैं। हाँ कह दो ना सुभान अल्लाह, एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। शीशों के घर में रंग गए पत्थर उछालते गए, उषा के मुस्तफा को तकदीर टालते गए। शीशों के घर में रंग गए पत्थर उछालते गए, उषा के मुस्तफा को तकदीर टालते गए। हामीर हामीर रब है खालिक पर मेरे मुस्तफा है मालिक। अरे किस्मत में क्या लिखा है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हाँ सरकार जानते। एक बार जितने भाई मौजूद हैं अपना अकीदा खुल के बयान करें, दोनों हाथों को बुलंद करके। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, बोलो सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में इंशाअल्लाह दो कलाम के चिदा चिदा शार, एक पंजाबी जुबान में मेरा पढ़ा हुआ, दोनों कलाम अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पढ़े हुए हैं। एक कलाम बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेश करता हूँ। हम तो मनाते हैं हुजूर का मिलाद, नासिर भाई हम तो मनाते हैं, ये दूसरों को मैसेज दे रहे हैं। हाँ जिनको जंग लग गया ना उनको कह रहे हैं कि मिलाद मनाया तेनू रंग लग जावणगे, जिसको लगवाना है वो मिलके कहेगा मिलाद मनाया तेनू रंग लग जावणगे, मिलाद मनाया तेनू रंग लग जावणगे, गीता कद गाया तेनू रंग लग जावणगे, दीवाने गीता कद गाया तेनू रंग लग जावणगे। सरकार सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने, रज 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 के तू खाया तेनू रंग लग जावणगे, रज रज के तू खाया तेनू रंग लग जावणगे, दीवाने मिलाद मनाया जिसको रंग लगा है वो दूसरों को मैसेज दे, एक बार मिलके कहते मिलाद मनाया सोना नाम मुहम्मद दा, जिसको अल्लाह ने हाथ दिए अंगूठे सलामत एक बार चूमे, सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण वे, चुम 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 अखियां नु लाया तेनू रंग लग जावणगे, चुम अखियां नु लाया तेनू रंग लग जावणगे, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, का अर्शुड़ा फरेरा सुबह शबे बिलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आदम में रंग बदला, आदम में रंग बदला, सुबह शबे बिलादत, नौशा बनाओ इनको, दूल्हा बनाओ इनको, है अर्शे तक ये शोहरा, सुबह शबे बिलादत, बांटा गए तो जगह में तूने जीजा का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा, सुबह
शमे मिला बाइते अक़सा बाम काबा पर मकान आमिना हसन पर जब हो गया अगरा और सागरन। जिसके हाथ सलामत है दोनों हाथ बुलंद करके कुरान का कहना माने, मिलके कहते सरकार की आमद, सरकार की आमद, मेरे आका की आमद, जाने जाना की आमद। दीवानों झूम के बोलो, बचाने के ना कर बोलो, मस्तानों झूम के बोलो, सुन्नी झूम के बोलो, तो मीलाद मना या तेनू रंग लग जावगे। सुल्तान दी गल मन ले, दिल इश्क दे विच रंग ले, सुल्तान दी गल मन ले, छड़ अल्लाह दे वास्ते छड़ दुनिया दी फिक्रां नू, बस 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 महफिल विच आया तेनू रंग लग जा बन गए, महफिल विच आया तेनू रंग लग जा बन गए। मीलाद मनाया कर तेनू रंग लग जाएंगे। मेरे लोगों के गल कतरे में गूंज लगा या रसूल, अब तो मेरे विरद जुबान लगने लगा या रसूल। मेरे लोगों के हल कतरे गूंज लगा या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तो मेरे विरद जुबान लगने लगा या रसूल। तेरे नाम पे सर को कटाऊं, तेरे नाम पे वारी जाऊं, तेरे नाम पे जन्नत 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 जन्नत। आका तेरे नाम पे जन्नत पाऊं, तेरे साथ में जन्नत जाऊं। मेरे लगो हरकत ने गूंज लगा या रसूल। अल्लाह अल्लाह, अब तो मेरे विरद जुबान लगने लगा या रसूल। आपके हाथों को अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, दोनों हाथ बुलंद करके। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, हैदर का नारा, हसनैन का नारा, अल्लाह मेरे गौस का नारा, दाता का नारा, आका ख्वाजा का नारा, हम सब ने पुकारा या रसूल। मेरे लबों के हरकत ने गूंज लगा या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तो मेरे विरद जुबान लगने लगा या रसूल। कह दो सुभान अल्लाह। गुलाम गए रसूल के गुलाम गए, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल गए। तो आपकी क्या शान है आका, ये बोलता कुरान है आका। आका आमिना की जान है आका, और ये मर्जी सुभान है आका। आका मेरे लबों के हरकत ने गूंज लगा या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तो मेरे विरद जुबान भी लगने लगा या रसूल। ये जान हुजूर के दर की है, जान हुजूर के दर की है, उनके नाम पे जाती है, इससे बड़ा नाम नहीं है। बड़ी बात यह है सरकार करीम अलैहिस्सलाम कबूल फरमा लें, मेरे आका कबूल फरमा लें। शहजादे आला हज़रत फरमाते हैं ये एक जान क्या है, अगर हूं करोड़ों, ये एक जान क्या है, अगर वो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जान तो हुजूर के दर की है, बड़ी बात है। आमना के लाल कबूल फरमा ले। शायर लिखते हैं कि हुजूर की नामुस पर कोई मामला हुआ, फैसलाबाद के गयूर सुन्नी मुसलमानों, शायर लिखते हैं कि जान उन पे लुटाएंगे और उनकी खातिर सर कटाएंगे। इंशाअल्लाह भूखा हर कतरा बहाएंगे, और वक्त पड़ा तो कर दिखाएंगे। मेरे लोगों के हरकत ने गूंज लगा या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब तो मेरे विरद जुबान भी रखने लगा या रसूल। आखिर में नारे लगा रहा हूं, जिसने अभी तक कंजूसी की अब नहीं करेगा। दुआ ऐसी पेश करो मालिक, जो आवाज जो हाथ तेरे महबूब के नाम पे बुलंद हो, तेरे महबूब के गोरे हाथों का वास्ता
उन हाथों को कभी किसी गैर का मोहताज न करना। कुर्सियों पर हो, कारपेट पर हो या पीछे बैठे हो, दोनों हाथ बुलंद करके सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, हैदर का नारा, हसनैन का नारा, अल्लाह मेरे गौस का नारा, आगा दादा का नारा, आगा ख्वाजा का नारा, अहमद रजा का नारा, मदनी जिया का नारा, सरदार खासर का नारा, अत्तार का नारा, सुन्नी जो का नारा, या रसूल। दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसाला। अजीज़ान ग्रामी कदर, हमारी सारी महफिल का हासिल और सारी महफिल का माखज़ एक बात होती है, वो है दीन इस्लाम का वो पैगाम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तक छोड़ा। दावते खिताब देता हूँ आज के खतीब महफिल फ़ख्र अहले सुन्नत, मनाज़िर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब मोहम्मद हामिद सरफराज अहमद रिजवी साहब से कि आएँ और आप अपने नौरानी और वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द शाकिरीन, अफ़दलुस सलात व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सय्यद आलम रसूल मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम सब मिलकर हदिया सलात व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कुरान व हदीस की गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, और अगर सुनने की सिकत ना हो तो बेहतर ये होता है कि बंदा अपनी नशिस्त छोड़ दे। हमारे जाहिद भाई ने जिस मौजू का मुझे कहा उसके लिए ज़मीन हमवार नहीं है, और मैं हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ज़िक्र पाक की महफिल में इस उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करूँगा कि हम ग़ुलामाने दरे हबीब खुदा अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र महबूब से तर करते हैं और अपने नामों को बुलंदियाँ बख्शते हैं। महबूब पाक की सिफ़तो सना ज़िक्र ये हम तो बयान करते ही हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को राह अमल अता करने के लिए खुद अपनी ज़ुबान पाक से अपनी शान को बयान फरमाया। मुझे पता है आप बड़ी देर से सुभान अल्लाह कह चुके हैं, और मैं 12 बजे के बाद आपको लफ्ज़ ज़हमत यहाँ जायज़ नहीं है कहना, तो यूँ कह सकता हूँ कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन कानों को मेरी तरफ मुतवज्जे रखिएगा। पहली हदीस पाक सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे मुस्नद में लिखा। ताजदार अरब अजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते, और जो हम सुनते हैं वो तुम नहीं सुनते। जी माशाल्लाह, जितनी भी आवाज आई है हमें इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनिए, निगाह अक़दस का कमाल, जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते। सरकार क्या क्या देखते हैं। सही बुखारी पहली जिल्द किताबु सला की हदीस है। हुजूर ताजदार अरब अजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद अपना रुख अनवर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ किया और फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो। क्या तुम ये समझते हो कि हम सिर्फ आगे से देखते हैं? कसम उस रब्बे करीम की
जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं जिस तरह आगे से देखता हूं उसी तरह पीछे से भी देखता हूं। अजीजा ने गिरामी कदर, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई और मेरी सिर्फ आपसे इतनी हमदर्दाना अपील करता हूं कि इसकी अगली सदर को पूरी तवज्जो के साथ सुनना और हमारे मसलक की तर्जुमानी देखना। मैं मुहद्दिस आजम के शहर में बैठा हूं, मेरे दादा पीर का शहर है, तो अर्ज खिदमत यह है, फरमाया मैं जिस तरह आगे से देखता हूं उसी तरह पीछे से देखता हूं। ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है, ना तुम्हारा खुशू खुजू मुझसे छुपा है। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, रुकू जाहिर की कैफियत है, खुशू और खुजू दिल की कैफियत है। डेली रिपोर्ट की खबर नहीं, न्यूज चैनल की खबर नहीं, सही बुखारी की हदीस है। मेरे करीम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे तन को भी देखता हूं, मैं तुम्हारे मन को भी देखता हूं। चलिए, ये कमजोर आवाज ही सही, कमजोर आवाज ही सही, पर हमारा अकीदा कमजोर नहीं है। आइए तीसरी हदीस पाक समात फरमाइए। मफहूमन, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर का कमाल, नजर की वुसअत। हजरत सैयदना याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सफर में मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। आराम का वक्त हुआ तो मेरी ड्यूटी मालो मनाल की निगरानी पे लग गई। मैं राखी पर बैठा था, सरकार आराम फरमा रहे थे। इतने में एक अजीब काम हुआ। आप दाएं बाएं मुड़ मुड़ के देखते हैं ताज्जुब के लिए, लेकिन याला बिन मुर्रा ने जो देखा वो बड़ी अजीब शय थी। फरमाते हैं मैंने देखा एक दरख्त चलता हुआ आया और सरकार के करीब खड़ा हो गया। अगर आपने रोज चलते हुए दरख्त देखे हैं तो इतनी वारा खा जाएगी, और अगर कभी भी दरख्त चलता नहीं देखा तो जरा बोलो तो सही ना। फरमाते दरख्त चलता हुआ आया, कुछ देर खड़ा हुआ, वापस चला गया। मैं इस इंतजार में था कि चश्माने करम खुलेंगी तो मैं हाल अहवाल अर्ज करूंगा और इसकी तफसील बारगाहे पाक से तलब करूंगा। सरकार की चश्माने करम खुली। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से याला बिन मुर्रा ने अर्ज की, आका वो दरख्त क्या करने आया था? सहाबी का अकीदा देखो कि उनकी सोच ये है, हजूर की आंखें बंद भी हो तो तब भी सब कुछ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरख्त चलता हुआ आपकी बारगाहे पाक में हाजिर हुआ। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए याला, दरख्त ने रब्बे करीम के हुजूर अर्ज की कि मालिक, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब ही जलवगर हैं, इजाजत दे कि मैं तेरे हबीब की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रहा हूं। फरमा, जिस दरख्त को तुमने हमारे करीब खड़े हुए देखा वो हमारी बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहा था। अगर आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल हो गई हो तो गौर कीजिए। दरख्त ने रब से अर्ज की, दरख्त की बोली क्या है? उसकी जुबान उसकी जड़ में है या वस्त पर है या सिरे पर है या शाखों पर है? फिर उसकी बोली वो किस लुग़त में कलाम करता है? सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें बंद हैं और इन बंद आंखों में मुलहजा फरमा रहे हैं कि दरख्त ने अपने रब से अर्ज की, हुजूर ने उस अर्ज को भी सुन लिया, रब्बे करीम ने इज़्न अता किया, सरकार ने उसको भी समाअत फरमा लिया। और जिस चीज को हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु न जान सके, बंद आंखों में अल्लाह के महबूब ने वो खबर भी इरशाद फरमा दी। मुबारक आंखें, उम्मुल मोमिनीन, मखदूमतुल मुस्लिमीन, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, सैयदा तय्यबा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक अकबर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, और रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम फरमाया, यहां तक के मुबारक खराटों की आवाज मैंने खुद सुनी। फिर हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, नया वुजू किए बगैर नफल अदा करना शुरू फरमा दिए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, बंदा सो जाए तो उसका वुजू टूट जाता है। मैंने मुबारक खराटों की आवाज कानों से सुनी है, लेकिन हुजूर को नया वुजू करते नहीं देखा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया, समझ आ जाए तो आपने काफी बातें आपस में कर ली हैं, अब इससे एक दर्जा वॉल्यूम बढ़ा के कुछ सुभान अल्लाह की आवाज मेरी तरफ आ जाए। अगर आप फारिग हो गए हो आपस की गुफ्तो शुनीद से तो तवज्जो कीजिएगा। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ा कायनात से फरमाया, आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। और एक और हदीस पाक में यह मफहूम और मजमून है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनकी आंखें सोती हैं लेकिन उनके दिल नहीं सोते। आगे बढ़ते हैं हम। नजर पाक का कमाल, खातिमुल हुफाज इमाम सयूती शाफिई अलैहि रहमत ने इसे लिखा, अली मुत्तकी हनफी हिंदी अलैहि रहमत ने कंजुल उम्माल में इसे लिखा, हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी अलैहि रहमत ने मजमुउज़ ज़वाइद में इसे लिखा, इमाम तबरानी ने भी इसे नकल किया। और कमाल की बात यह कि जिस दरगाह से हमें खैरात मिली और जिस आस्ताने करम के खाए हुए टुकड़ों के बलबूते पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 14वीं सदी के मुजद्दिद बरहक इमाम अहले सुन्नत कुश्ताए इश्क़े रिसालत हुजूर सैयदी अश्शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे नकल फरमाया। हदीस पाक का मफहूम सुनना, समझ आ जाए तो बोलना। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब्बे करीम जल्ला जलालहू ने सारी कायनात को मेरे लिए समेट दिया। अब मैं अपने फ्रंट सीटों वालों से मुखातिब हूं ताकि इनकी आपस की गुफ्तगू खत्म हो जाए। बोलिए जरा, ये मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सारी कायनात को समेट दिया। फरमाया बस जो कुछ दुनिया में हो रहा है और जो कयामत तक होगा, एक दफा फिर सुन लेना, जो हो रहा है और जो कयामत तक होगा, अल्लाह की कसम है मैं सब कुछ इस तरह देख रहा हूं जैसे अपने दस्ते पाक की हथेली को देख रहा हूं। फिर भी कमजोर आवाज है। मेरे दादा मुर्शिद मुहद्दिस आजम का शेर है, उन्होंने तो बोली दी है कि बोलो, और आप फिर भी अभी चुप चुप हैं, जरा बुलंद आवाज से तो बोलिए। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह निगाह अक़दस का कमाल है कि सारी कायनात को चश्माने करम से मुलहजा फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, फिर उस नजर पाक का कमाल इमाम बुखारी रहमत ने सदक़े वाले बाब में इस हदीस पाक को लिखा, उसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी ड्यूटी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल की रखवाली पर लगा दी। रात को चोर आया, माल जमा किया जाने लगा, मैंने पकड़ लिया कि तुझे हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर जाऊंगा। उसने मेरे सामने अपनी गुर्बत का रोना रोया, मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो बारगाह पाक में हाजिर हुआ और तमन्ना थी कि रात का वाकया तफसीलन अर्ज करूं, और आप नजर पाक का कमाल सुन रहे हो, अगर तवज्जो हो तो गौर करना। इससे पहले कि मैं कुछ वहां अर्ज करूं, सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा तेरे रात के चोर का क्या बना? मैंने अर्ज किया जी उसने गुर्बत का रोना रोया, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फरमाया वो झूठा है, फिर आएगा। कल आया था, बता दिया, आइंदा फिर आएगा, बता दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
कि मैं बैठ गया कि वो आएगा, क्योंकि हुजूर ने जो फरमाया है वो आएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो आया, मैंने उसे पकड़ा, फिर उसने गुर्बत मुफलसी अयालदारी का रोना रोया, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। सुबह बारगाह में पेश हुआ तो मेरी अर्ज से पहले फरमा, अबू हुरैरा तेरे रात के चोर का क्या बना? मैंने अर्ज किया, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। फरमाया वो झूठा है, फिर आएगा। आप फिर बैठे हैं तीसरी शब, चोर आया, माल इकट्ठा करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया, कहा आज जो मर्जी कर, जरूर तुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर जाऊंगा। उसने कहा अबू हुरैरा तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे वजीफा बताता हूं। कहा किस चीज का वजीफा? कहा चोर और शैतान से बचने का वजीफा। हजरत अबू हुरैरा हैरान है कि चोरियां भी करता है, वजीफे भी बताता है। पूछा क्या वजीफा है? कहा जब रात को बिस्तर पे आराम करने जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, सारी रात चोर और शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। और बीच में मैं एक बात अर्ज करूं, लालपुर की धरती पर हमारे शाख तरीक़त बयान फरमाया करते थे कि चोर बहुत ज्यादा फिरने लगे। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुरीद आए, अर्ज किया हुजूर चोरी चिकारी बहुत हो गई है। फरमा कोई फिक्र नहीं, रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाया करो, अल्लाह रसूल के फजल से हिफाजत रहेगी। तो ये वजीफा है। फरमाया उसने वजीफा बताया, मैंने उसे छोड़ दिया। बारगाह पाक में हाजिर हुआ, फरमा रात के चोर का क्या बना? अर्ज की वजीफा बता दिया है। फरमाया कौन सा? हुजूर आयतल कुर्सी का। अब उसूल याद रखना, हमारे लोग बहक जाते हैं, नौजवान तजब्जुब में मुब्तला हैं, हम किधर जाएं किसकी सुने, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, यहां भी हदीस वहां भी हदीस। तो आइए उसूल जान लीजिए। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा वजीफा सच्चा है पर बताने वाला झूठा है। तुझे पता है 3 रातों से तेरे पास कौन आ रहा था? अर्ज की अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया वो शैतान था। सरकार अबू हुरैरा ने 3 रातें उसको देखा, पहचान न सके ये कौन है। और नजरे करम वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वुसअत नजरी को देखिए कि आस्ताने पर जल बगर रहते हुए चोर को भी देख लिया, उसकी हकीकत क्या है उसको भी पहचान लिया। अब नतीजा ये निकला, अगर कोई कुरान की आयत पढ़े, कुरान की आयत सच, पर हर बताने वाला पढ़ने वाला सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। यहां लोगों ने मफहूम बदले, बड़े बड़े मंचों पर बैठकर ये राग अलापे, मेरे मुताबिक यूं होना चाहिए, मेरा जहन कहता है यूं होना चाहिए, मेरी सोच के मुताबिक यूं होना चाहिए। अगर वुजू के लिए टाइम नहीं तो बगैर वुजू के कुरान पढ़ लो। वो सियासत की लड़ाई थी जो करबला की धरती पर वकूफ पजीर हुई। कैसी कैसी अवारगियां और कैसी कैसी दुश्मनाम तराजियां जो दीन के नाम पर स्टेज पर की गई। याद रख लेना मेरी इस बात को, किसी मजहबी स्कॉलर की मेरे करीम के फरमान के आगे कोई वक़्त नहीं है। फरमान चलेगा तो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। बोल लीजिए। अगर आपको बात नागवार भी गुजरे तो मैं रज़वी हूं, सच्ची बात कहने से नहीं टल सकता। जरा ऊंची कह लीजिए सुभान अल्लाह। सुन्नियों अपने किबले को दुरुस्त करो। हमें क्या जरूरत है भटकने की, बहकने की, दर दर की खाक छानने की, एक एक से मसले पूछने की। किसी की इंग्लिश पर फरेफ्ता हो जाते हो तो किसी की अरबी पर निसार हो जाते हो, किसी के लबो लहजे पर अपने नजरिए बदल देते हो, तो किसी को बड़े मंच पर बैठा हुआ देखकर उसी को अपना मुक्तदा और पेशवा मान लेते हो। जिस मसलक में इमाम अहमद रजा हो उसे किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस मसलक में गौसुल वरा हो उसे किसी और तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। और जिनके पास दाता पिया हो, कम से कम जितने के मखाने खाए दादा साहब के को उतनी सुभान अल्लाह तो कहो ना। बड़ी कमजोर आवाज है आपकी। बात बात पर फिसलने से बचो।
बात बात पर बहकने से बचो। बहरहाल मैं उस हदीस के तहत ये अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, फरमा जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते, और जो हम सुनते हैं वो तुम, बोलो बोलो ना जरा, वो तुम नहीं सुनते। समाअत का आलम क्या है? हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी अलैहि रहमत ने मजमुउज़ ज़वाइद में इस हदीस पाक को लिखा, निहायत गौर के साथ इसे सुन लेना। सरवर आलम रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम पेश खिदमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरबार मुकर्रम पर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया जिसको सारी कायनात की बोलियां सुनने की ताकत अता फरमाई। अब होता क्या है, मुहद्दिस आजम के शहर वालों ने दरूद और सलाम पढ़ा। कितने सारे लोग बैठे हो, काफी देर से मैं भी हाजिर हूं। जो भी सनाखा हजरात तशरीफ लाए सबने कहा पढ़िए दरूद पाक, सबने पढ़ा, हमने भी पढ़ा। फरमा जब भी कोई दुनिया के किसी कोने में हम पर दरूद और सलाम पढ़कर फारिग होता है तो वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुलां बिन फुलां, दुरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम, क्या लीजिए, क्या लीजिए। फरिश्ता कहता है, हुजूर फुलां बिन फुलां, दुरूद पढ़ने वाले का नाम और जिसने पढ़ा है उसके बाप का नाम पेश करके अर्ज करता है, फरिश्ता हुजूर उसने अभी अभी आपकी खिदमत में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। फिर भी कमजोर आवाज है, वो बोलो तो सही नजरा, दरूद और सलाम का नजराना पेश किया है। ये कौन है जो पंजाब वालों की आवाज को भी सुनता है, सिंध वालों की आवाज को भी सुनता है, पूरी दुनिया वालों की आवाज को सुनता है, बयक वक्त सुनता है। ये टेलीफोन लाइन नहीं है कि आगे से जवाब मिल जाए, अभी लाइन मसरूफ है, थोड़ी देर के बाद राब्ता कीजिए। एक फरिश्ता सारी दुनिया की बोलियां सुन रहा है, और जब दरबार पे खड़े नौकर की ये शान है, सरकार का आलम क्या होगा। और बस एक रिवायत और सुन लीजिए, इसे भी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आजम कुश्ताए इश्क रिसालत हजूर सैयदी अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल फरमाया, गौर के साथ इसे सुनना। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन चीजों को देखकर मैं दामने इस्लाम में आया उनमें से एक चीज ये भी थी कि मैं हुजूर को बचपन शरीफ में देखता कि सरकार जब पंघूड़े में जलवागर होते ऐसे लगता था जैसे चांद से बातें कर रहे हो। सजे पासे आ रहे हो, बोलो ना जरा, को आवाज आ रही है? कोई नहीं। ऐसे लगता था जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांद से बातें कर रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाबन ये नहीं फरमाया, चचा कितनी दूर है चांद, फिर चांद का मुंह कहां है, उसकी बत्तीसी कहां है, वो किस बोली में बोलता है, क्या बोलता है, हम चांद से बातें किस तरह करते हैं। नहीं, हुजूर सय्यदुश शाफिईन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हम रोने का कसद करते, इरादा फरमाते, तो चांद हमसे बातें करता था और हमें चुप करवाता। अब देखो भाई, अभी हमारे नकीबे महफिल ने ऐलान फरमाया अलहाज मोहम्मद अवैस रजा साहब की आमद का। आप खड़े हो गए, सुनकर खड़े हुए ना, बोल लो। वो मुझे तो यूं लगता है कि जैसे मेरा रुख शहर खामोशा की तरफ मोड़ दिया गया है। आपने सुना तो तभी आप खड़े हुए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद को थोड़ी बहुत सुन रहे हो, तो आप बैठे हो सुन रहे हो। अर्ज इतना है, चांद बातें करता था। अब मैं तो वो नहीं हूं कि मैं आपसे यूं कहूं कि चांद ने ये कह दिया वो कह दिया। हमें इस चीज की इजाजत नहीं है कि चांद ने ये कह दिया वो कह दिया, हरगिज नहीं। चांद बातें करता था। क्या करता था अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम जाने, लेकिन जब वो बात करता था तो हुजूर सुनते थे।
और ये आलम है अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबंद, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। चांद इतनी दूर है, जब हुजूर उसकी आवाज सुन लेते हैं तो हमारा आज का पंडाल तो मदीना पाक से इतना ज्यादा दूर नहीं है। बोल के देख लें आप, देख लें बोल के आप। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं रहमत, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। बाद लोगों ने पढ़ा, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, कितनी पाबंदियां लगा दी, कितनी हदबंदियां कर दी, पर इमाम का कलाम कलामों का इमाम है। आला कहते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते, और जो हम सुनते हैं वो तुम नहीं सुनते। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा, और इख्तिताम पर लाता हुआ यूं अर्ज करूंगा, ए बरादरान अहले सुन्नत, अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहिए। नंबर 2, अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को उन्हीं इदारों में हिफ्ज करवाइए, हदीस पढ़वाइए, अरबी जुबान के कोर्सेस करवाइए कि जहां या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हों। मुझे समझ नहीं आती, खीर 11वीं शरीफ की खाते हो, नियाजगंज शकर की खाते हो, लंगर दाता अली अजमेरी का खाते हो, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो, गली गली में मिलाद मनाते हो, और जब बच्चे और बच्चियां पढ़ाने की बारी आती है तो ये गफलत कि कोई नहीं, कुरान ही पढ़ाना है, जिथों मर्जी पढ़ा लें। और कई तो यूं भी कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, वो पढ़ ले, जब हम सुन्नी है हमारा बच्चा नहीं बहक सकता। सुन, बच्चा तेरे कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन बच्चे का दिल तेरे कंट्रोल में नहीं है। उस खाली दिल पर जो तहरीर लिख दी गई वो लिखी जाएगी। अगर बुरी तहरीर है तो अंजाम से आगाह रहो कि क्या अंजाम होगा। आओ मेरे साथ इरादा करो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो या रसूलुल्लाह कहने वालों से। कमजोर आवाज है, कोई तगड़ी आवाज नहीं। अब भी हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो गौसो ख्वाजा से मानने वाली मुअल्लिमात से पढ़ेंगी। और तीसरी बात, मदारस अहले सुन्नत हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये नर्सरियां हैं, नए पौधे चाहिए, फूल चाहिए, पर फूल काले नहीं चाहिए, खुशबूदार, मुअत्तर, मुअम्बर, रोशन चाहिए। तो खुदा के लिए ये नर्सरियां कायम करो। कौन बनाएगा ये नर्सरियां? कौन बनाएगा ये इदारे? मैं आपसे वादा नहीं ले रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कौन बनाएगा, किससे बनवाएंगे? खुदा के लिए थोड़ी तवज्जो। और मैं थोड़ी तवज्जो पर 3-4 लाइनों में अर्ज कर दूं। धोबी की दुकान पे बच्चा कपड़े धोता था और नजर पड़ गई इमाम उल आइम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना नौमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस करम पर बैठा। ज़ियारत ने आंखों को सुकून बख्शा, कलाम ने दिल को तक़वियत दी। अगले दिन कपड़े धोने नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया। माई साहबा ने खर्चा मांगा, कहा मां मैं तो काम ही नहीं करता। कहा काम नहीं करता तो जाता कहां है? कहा इमाम साहब की मजलिस में जाता हूं। बीबी ने हाथ पकड़ा, इमाम साहब की खिदमत में आई, अर्ज की, ए मुसलमानों के इमाम, मैं बेवा हूं, ये एक मेरा बेटा है, यही जो कपड़े धोकर 2-4 टके लाता है, उसी से मेरे चूल्हे में आग जलती है। अब वो भी आपकी मजलिस में बैठने लग गया, मैं किधर जाऊंगी? इमाम साहब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी इसे पढ़ने दे, तू इसे लोगों के कपड़ों का मैल धुलवा रही है, मेरी नजर देख रही है, ये लोगों के दिलों का मैल धो देगा। कहा मैं इसे आपके पास तो रहने दूं, पर खर्चा कौन चलाएगा? सुनना इमाम आजम जो कभी किसी बादशाह के दरबार में नहीं गए, खुद बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे, कपड़े के ताजरों, बहुत बड़े रेशम के कपड़े के ताजिर थे। इमाम साहब ने फरमाया इसका खर्चा भी मैं दूंगा, तेरे घर का खर्चा भी मैं दूंगा। आप बेधड़क सुभान अल्लाह कहें, मैं चंदा नहीं मांगने वाला। आप बेधड़क कह दीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी इदारे के चंदे के लिए बैठा हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फैसलाबाद के, यहाँ के बड़ी बड़ी तंजीमों के सरबराह, सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इमाम आजम अलैहिर्रहमत ने फरमाया, मेरी नजर देख रही है, बादशाह के दस्तरखान पर कीमती प्याले में फलूदा डला होगा, उस पर लोगों ने पिस्ता छिड़का होगा, ये खाएगा।
इमाम साहब दुनिया से विसाल फरमा गए। बच्चा पढ़ गया, पढ़कर काज़ी कुज़्ज़ा बना। दुनिया उसे इमाम अबू यूसुफ के नाम से याद करती है। वक्त के बादशाह ने दावत की, दस्तरखान पे खाने चुन दिए। जब खा चुके तो बादशाह वक्त, खलीफा वक्त ने अपने खादिम से कहा, हजरत के लिए स्वीट डिश तो लाइए। वही कीमती पत्थर का प्याला, बीच में फालूदा, ऊपर रोगने पिस्ता। जब इमाम साहब के पास लाया गया तो बादशाह वक्त ने कहा, हमारे यहाँ भी ये कभी कभी तैयार होता है, आज स्पेशली आपके लिए बनाया है। इमाम अबू यूसुफ रोने लग गए। बादशाह ने पूछा, रोने का सबब क्या है? कहा, मुझे आज पता चला है मेरा इमाम इल्म का भी इमाम था और नजर का भी इमाम है, कि जो यहाँ का मंजर उस दिन मुलहदा फरमा रहा था। तो कितने हीरे हैं जो आपकी तराश खराश के मुंतजिर हैं। ज्यादा वक्त लेने के मूड में नहीं, चौथी अपील है मेरी आपसे। हमारी मस्जिद वीरा, थिएटर आबाद, सर्कस आबाद, मौत के कुएं आबाद, ये कबड्डी के मैच के स्टेडियम आबाद, हॉकी फुटबॉल के स्टेडियम खेल कूद में आबाद। ए मुसलमानों, क्यों कब तक हम गैरों के तानो तशनीक को सहते रहेंगे और कब तक इस गफलत में मुब्तला रहेंगे कि मस्जिद सुनी छोड़ दो और जिन्नात उस पे कब्जा कर लें। खुदा का वास्ता है, नमाज हर एक पे फर्ज है। मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊं या ना करवाऊं, आप इंशाअल्लाह कहें या ना कहें, नमाज फर्ज है। लेकिन चूंकि बरकत वाली घड़ी है, इरादा कर लें, 5 वक्ता नमाज पढ़नी है। और आखिरी गुजारिश नौजवान भाइयों से, डाइजेस्ट नावल, सस्पेंस नावल, रोमानवी नावल, किस्से कहानियां तकिए के नीचे पड़े रहते हैं। कभी इस तकिए के नीचे किसी सुन्नी आलिम की किताब रख, नींद ना आए उठ, किताब पढ़। जिक्र जाना की बात हो, रुखे अनवर की बात हो, तबस्सुम की बात हो, बंदा नवाजियों की बात हो, शायद आंसू छलक पड़े, आंखों का वुजू हो जाए और फिर आंख लग जाए। तो पहले नावल पढ़ते थे, डरावने ख्वाब आते थे, आज जिक्र हबीब खुदा पढ़ा है तो शायद उनका दीदार ही नसीब हो जाए। करते हो इरादा? कमजोर आवाज है, करती हो इरादा? अरे भाई, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के हो गए हो, फनकारों का, खिलाड़ियों का नाम आता है, पर रात चलता गली का छोकरा पूछ ले अजान से पहले सलातो सलाम कहां लिखा है, तो अब भी कहते हो मौलवी साहब से पूछकर बताएंगे। तू कब स्टडी करेगा? तैयारी कर, इंशाअल्लाह दुनिया में बरकत और आखिर में बरकत होगी। अल्लाह ताला शौकत बरादरान की दुनियावी और उखरवी और दीनी शौकत में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना